नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 है ना दोस्तों। शिक्षक भर्ती संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको हम पूरी कंप्लीट उठाने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आप लोगों ने दोस्तों जो स्कोर कार्ड भेजे हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना दोस्तों। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, उसको आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। यदि आपने भी कोई कमेंट्स किया है तो बिल्कुल आप स्कोर कार्ड भेजा तो आप देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब आज का स्कोर कार्ड लेने वाले हैं हम। आज पहला स्कोर कार्ड हमें मिला है। देखिए पहला स्कोर कार्ड हमने उठाया है, ये उठाया है। आपने मेरा नहीं बताया सर, क्या आगे वेरिफिकेशन की तैयारी करूं या ना करूं। देखिए, हेलो सर, मैं कुलदीप सिंह राजपूत, मेरे स्कोर कार्ड पर विचार करें और राय दें कितने परसेंट चांस हैं या 100% है, पक्का है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बात करेंगे कुलदीप जी, ये है आपका, देखिए कुलदीप जी का ये है स्कोर कार्ड। बात करेंगे, देखिए कुलदीप सिंह रजावत, है ना। और ये कहाँ के हैं, मध्य डोमिसाइल इनका मध्य प्रदेश है और ये हैंडीकैप्ड हैं, है ना। और बात है इनके सिलेक्शन की बात हो रही है। तो देखिए इनकी बात करेंगे कि 99.65 नंबर थे लेकिन 102.5 नंबर हो गए हैं, है ना। इनकी अनरिजर्व ओपन निल में, जो हैंडीकैप्ड ओपन निल में, उनकी रैंक है 56। अब देखिए 56 आपकी रैंक है। और बात करेंगे आपकी सिलेक्शन की। यदि हम सिलेक्शन की बात करते हैं कुलदीप जी आपकी, तो देखिए कुलदीप जी आपकी सिलेक्शन की बात करते हैं तो देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको पोस्टों का डिक्लेरेशन कर दूं कि देखिए आपकी 18,527 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से अतिथियों की बात करूं तो 25% मतलब 4,632 अतिथियों के लिए हैं। और दिव्यांगों की बात करूँ, देखिए टोटल में पहले निकालो या बाद में निकालो, बात एक ही पड़ती है ना। तो 1112 पोस्टें दिव्यांगों के लिए हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन की लगभग, देखिए एक्स सर्विसमैन की लगभग यदि 10% गवर्नमेंट देती है तो लगभग इसका 1800 पोस्ट एक्स सर्विसमैन को जाएगा। लेकिन मैं 742 पोस्ट ले रहा हूं, है ना, 742 पोस्ट ले रहा हूं 4% के हिसाब से, ठीक है ना। तो इतनी पोस्ट बंटवारा होना है। इन पोस्टों को जब बांट दिया जाता है तो लगभग आपके पोस्ट पास बचती हैं 12,041 पोस्ट। इसमें आपका जब बात करेंगे ये पोस्ट बचने वाली हैं। जबकि आपकी दिव्यांगों की बात करें तो आपके दिव्यांगों की पोस्टों की बात करें तो दिव्यांगों की पोस्टें आने वाली हैं 1112 पोस्टें दिव्यांगों के लिए आने वाली हैं। आप किस कैटेगरी से, आप अनरिजर्व कैटेगरी से, है ना। अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में 27% रिजर्वेशन के हिसाब से, है ना, 27% सॉरी, यहाँ से मैं बात करूं 27% रिजर्वेशन के हिसाब से आपके लिए पोस्टें आने वाली हैं 300 पोस्टें। अब 300 पोस्टें आ गई आपके लिए, कितनी पोस्टें आ गई, 300 पोस्टें आ गई। अब 300 पोस्टें मेल फीमेल में भी बटेंगी, है ना, क्योंकि देखिए मेल और फीमेल में बटेगी। तो 150 ओपन निल और 150 फीमेल क्लास। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन की, तो आपकी रैंक कितनी है, देखिए 56 है, ओनली 56 है। और वो भी किस में है, अनरिजर्व ओपन में। अब अनरिजर्व ओपन में है तो इसमें देखिए अनरिजर्व ओपन, इसमें भी मेल और फीमेल होंगे। यदि हम फीमेल यहाँ से निकाल देते हैं, देखिए 56 में हम ज़्यादा नहीं मान रहे, तो कम से कम 16 फीमेल तो हो सकती हैं। तो लगभग आपकी रैंक 40 के लगभग आ जाएगी। अब बात करेंगे इन पोस्टों का। देखिए आपकी टोटल पोस्टें कितनी आने वाली हैं, 150। अब 150 में भी देखिए गवर्नमेंट कह रही है कि 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 करके 4 कैटेगरियों में बांटना है। EH BH जो भी है ना, ये 4 कैटेगरियों में बांटना है ना। तो अपन जब 4 कैटेगरी में बांटेंगे तो लगभग ये कितनी पोस्टें आने वाली हैं, देखिए 4 तिया 12, है ना, 4 तिया 12 हो गया। और कितना बचा अपने पास, 3 4 7 28, लगभग 40 पोस्ट के लगभग आने वाली है, 40 पोस्ट के लगभग आने वाली है एक कैटेगरी में। जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही, 40। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन ऐसे भी 100% हो जाएगा। देखिए यदि बंटवारा करते हैं 150 को भी 4 अलग अलग कैटेगरी में और उसके बाद आपकी सीट लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और यदि डायरेक्ट लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। कुलदीप जी आप वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं। और बात करें आपके सिलेक्शन की तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस 100% है ना, 100% आपके सिलेक्शन के चांस, इसमें कोई दोहरा नहीं है ना। आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी कुलदीप जी कर सकते हैं। और कुलदीप जी के साथ जितने की भी 100 से ऊपर वाले हैं वो सारे भी अपने वेरिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है, देखिए दोस्तों, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि ये अब मुड़ेगा नहीं। मुझे ऐसे देख के मैं बताऊंगा कि देखिए ये इनका है। इनकी बात करें तो देखिए इनके नंबर हैं 94.79 नंबर थे लेकिन 95 हो गए। ये SC से हैं और SC में इनकी ओपन निल में रैंक है, SC ओपन निल में रैंक है 3435। देखिए 3435 इनकी रैंक है। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की। SC कैंडिडेट हैं और
3435 इनकी रैंक है, इसलिए हम बोलते हैं थोड़ा सा आप अच्छे से भेजें स्कोर कार्ड। देखिए 3435 में लगभग, देखिए अब लगभग ही बता पाऊंगा दोस्तों क्लियर, क्योंकि डाटा मैं अभी इकट्ठे करके नहीं रखा, मैंने जितना एनालिसिस किया वहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना, बाकी एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। 3400 में बात करूँ तो लगभग 3400 में लगभग बात करते हैं तो लगभग 1000 के लगभग फीमेल हो सकती हैं, 1000 से ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, मैं फिर भी 1000 ले रहा हूँ, तो लगभग आपकी रैंक 2400 के लगभग आ जाएगी, 2400 के लगभग आ जाएगी, ठीक है ना। यदि इससे ज़्यादा होती है तो वो आपके लिए गुड लक है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो सकता है। उसके बाद आपकी पोस्टर की बात करें, देखिए पोस्टों की बात करेंगे तो 12,041 पोस्टों पर एससी का जो रिजर्वेशन है वो 16% है। देखिए 16% रिजर्वेशन है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो लगभग 1926 पोस्ट आने वाली हैं। 1926 पोस्टों को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो 963 ओपन और 963 फीमेल क्लास। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन के चांस, तो सिलेक्शन की देखिए 963 आपकी पोस्ट आने वाली है, जबकि आपकी रैंक 2400 आ रही है। हम थोड़ा और कम कर सकते हैं कि 1400 यहाँ फीमेल हो सकती हैं, 2000 के लगभग आपकी रैंक हो सकती है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ठीक है ना, पॉसिबल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन के चांस। देखिए जो आपकी 2000 रैंक है जबकि पोस्ट 963 आ रही है। हाँ एक औपचारिकता है कि एससी के कुछ बंदे अनरिजर्व में सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना, कुछ वर्ग 1 में सिलेक्ट हो सकते हैं, कुछ वर्ग 2 में सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे करके कुछ रैंक वहाँ से भी कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। आप कहेंगे सर कितने परसेंट सिलेक्शन आपके सिलेक्शन के चांस हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी आपके 50-50 हैं। यदि 50% आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। देखिए दोस्तों आप बने रहें, जो भी अतिथि शिक्षक भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी कट ऑफ की बात होगी, फाइनल कट ऑफ की बात होगी, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। और हाँ अब इनका यही है, ये अशोक कुमार जी हैं जिनकी अपन ने पहले बात की है। इनने एक चीज़ और है, देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ पाया था इनका, सर नाम अशोक कुमार मेल, कैटेगरी एससी, एम्पिटेड वर्ग 3 और मार्क्स है 95, कैटेगरी है ये, एक्सपीरियंस जीएफ एक्सपीरियंस है इनके पास, बीएड होल्डर हैं और पुलिस रिस्पॉन्स भी। बिल्कुल आपकी बात करें तो अब आप 100% सिलेक्शन के दायरे में आ गए, क्योंकि आपके पास जीएफ है, गेस्ट फैकल्टी है, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें अशोक कुमार जी। हाँ यदि गेस्ट नहीं होता तो 50-50 में थे आप, ठीक है ना, समझ में आ गया। और गेस्ट टीचर जो भी हैं वो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि हम आपके कट ऑफ भी लेकर आए हैं, आपका कट ऑफ भी जो क्लियर करके लाए हैं दोस्तों, है ना। तो इसको कट ऑफ की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास है सर ईडब्ल्यूएस से 1781 रैंक है, कोई चांस है क्या सर हमारा, बता दो। देखिए अब 1751 आप क्या है, मेल हैं फीमेल हैं, आपने ये तो बताया नहीं मुझे, है ना, कौन सी रैंक है, ओपन में है या आपकी फीमेल कैटेगरी में, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप अगले बार थोड़ा कमेंट अच्छे से भेजें। हम बात कर रहे हैं, आपको एक फीमेल मान के बात कर सकते हैं या ओपन में बात करते हैं। देखिए ओपन में आपकी कितनी रैंक है, अब इसमें हम मेल फीमेल में यदि डिवाइड करेंगे तो लगभग इस रैंक में 781 फीमेल हैं और 1000 हम मेल मान सकते हैं। जबकि पोस्ट कितने आने वाले हैं दोस्तों, देखिए 12,000 के लगभग 12%, 12% मतलब 1204 पोस्ट आने की उम्मीद है ना। और ये इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास। अब देखिए आपका सिलेक्शन 602 में होना, रैंक 1000 आ रही है, इस प्रकार से आपके सिलेक्शन की चांस करूँ तो 50-50 हो सकते हैं। 50% आपका चांस हो भी बन भी सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ कैंडिडेट आपके अनरिजर्व में जाएंगे और कुछ वर्ग 1-2 में जाएंगे, उस हिसाब से आपके चांस बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन 50-50 में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास अगला स्कोर कार्ड है, ये इनके 72 नंबर थे मनीष कुमार शर्मा जी के और नंबर बचे हैं 78, है ना। अब बात करेंगे अनरिजर्व, ये हैंडीकैप्ड हैं, है ना, इनकी और रैंक दी नहीं है और हैंडीकैप्ड में रैंक इनकी है देखिए 784। अब देखिए 784 अनरिजर्व में है तो 784 में हम 284 फीमेल मान सकते हैं, बाकी जो बच रही हैं आपकी 500 आपकी रैंक है। जबकि आपकी पोस्टें कितनी आने वाली हैं, अनरिजर्व की पोस्टें आने वाली हैं 300 में से हम 150 ओपन 150 फीमेल क्लास को दे रहे हैं। देखिए आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी रैंक आ रही है 500, जबकि पोस्टें आ रही हैं 150। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस घट रहे हैं, है ना। संभव नहीं कह सकता मैं, यदि 51,000 पोस्टों पर भर्ती आ जाती है तो आपके सिलेक्शन के चांस संभव हो सकते हैं, ठीक है ना। जितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड, ये इनका ही है ना, ये है सर रैंक ऑल ओवर है क्या, नहीं ऑल ओवर, हाँ ऑल ओवर रैंक है आपकी, है ना, उसमें है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरी रैंक जनरल में है, इस हिसाब से मिलान है,
मेरी रैंक, ठीक है। तो ये क्लियर है गया ना, आपको एग्जाम ने बता दिया है ये आपके सिलेक्शन के चांस कितने परसेंट है ना। बाकी बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड हमारे फीमेल का है, और ये इनकी रैंक देखिए, इनके नंबर की बात करेंगे तो लगभग 99 नंबर थे इनके और 103 हो गए हैं। फीमेल की बात करें, अनरिजर्व फीमेल हैं, अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो 3100 आपकी 3116 आपकी रैंक है ना, 3116। जबकि आपकी पोस्टों की बात करें, फीमेल की पोस्टों की बात करें तो फीमेल की पोस्ट लगभग आने वाली हैं, देखिए फीमेल के अंडर फीमेल की पोस्टें आने वाली हैं लगभग 1625 पोस्टें आने वाली, 1625 पोस्टें आने वाली हैं। तो देखिए इस पर हम बात करेंगे आपकी सिलेक्शन की, तो देखिए आपकी रैंक कितनी है, 3116 है, जबकि पोस्टें कितनी आने वाली हैं, 1625। इस हिसाब से सिलेक्शन की चांस कम लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि DPI और ट्राइबल दोनों साथ में कौन कर रहा है ना। तो इस हिसाब से आप वर्ग 1+2 वाले यदि मिल जाएंगे, उसमें आपके कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट वर्ग 1-2 में जाएंगे है ना, और कुछ आपके कैंडिडेट, देखिए कुछ कैंडिडेट आपके कहाँ जाएंगे, वर्ग 1-2 में चले जाएंगे है ना। तो उस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन के चांस खत्म हो गए हैं, बिल्कुल आपके चांस बने हुए हैं है ना, आपके चांस बने हुए हैं। लेकिन आप कहें कितने परसेंट, तो 50-50 आपके चांस है, ठीक है ना, 50-50 आपके चांस हैं। और यदि आपके पास गेस्ट एक्सपीरियंस होता तो 100% होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास भेजा है सर, वर्ग 3 में DPI ने जिस जिलों को में अतिथि शिक्षक की जगह बताई है, क्या उन्हीं जिलों में अतिथि शिक्षक है ना, अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा, अदर जिलों वालों को नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए इनको मैंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इनकी, तो इनके जैसे और भी क्वेश्चन हो सकेंगे। देखिए भले ही आपके ज़िले में अतिथि शिक्षक की, देखिए भले ही आपने किसी भी ज़िले में काम किया हो, लेकिन आपको ज्वाइनिंग जिस ज़िले में चाहिए उसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने भोपाल में काम किया है ना, भोपाल में आपने काम किया है ना, और भोपाल में काम किया तो आपको कौन सा ज़िला चाहिए, आपको यदि विदिशा चाहिए, तो यदि आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको विदिशा मिल जाएगा। लेकिन ये कैसे मिलेगा, सिर्फ नंबरों के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने भोपाल में काम किया तो नहीं, आपको भोपाल में ही मिलेगा। हाँ एक चीज़ है कि आपने जिस ज़िले में भी अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है, आपका जो वेरिफिकेशन होगा है ना, वेरिफिकेशन होगा वो उसी ज़िले में होगा। एक चीज़ याद रख लें कि आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो उसी ज़िले में होगा। तो एक चीज़ याद रख लें कि आपने जिस ज़िले में भी GF में काम किया, गेस्ट फैकल्टी में काम किया है, आपका वेरिफिकेशन भी उसी ज़िले में होगा। बाकी पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, समझ में आ गई होगी है ना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए अब वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। साथ ही अब हम बात करेंगे आपके कट ऑफ की, जिसमें हम गेस्ट का भी कट ऑफ की बात करेंगे। पहले हम सिंपल कट ऑफ की बात करेंगे, फिर गेस्ट फैकल्टी की, है ना। तो पहले मैं बात करूँगा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बात करें, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे तो अनरिजर्व, यहाँ पर बात करेंगे तो EWS, यहाँ पर बात करेंगे OBC, यहाँ पर SC और यहाँ पर ये ST। अब बात करेंगे अनरिजर्व का। देखिए अनरिजर्व की सबसे, देखिए ये विदाउट GF वाला है, विदाउट गेस्ट फैकल्टी वाला। तो बात करें अनरिजर्व का, लगभग 110 प्लस पर सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस हैं। फीमेल की बात करूं तो 108 प्लस वाली फीमेल अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाएगी। EWS की बात करूं तो EWS में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है ना दोस्तों। जहां तक मेरे आंकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं तो लगभग 106 प्लस वाला जो वो सिलेक्ट हो जाएगा EWS वाला मेल। फीमेल की बात करूं तो 104 प्लस वाली फीमेल सेलेक्ट हो जाएगी। OBC की बात करूं तो देखिए OBC EWS से ज़्यादा टक्कर देगी और जो अनरिजर्व है उसके बराबर ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है ना। लगभग बात करें तो 109 पर इनका जाने की OBC मेल की संभावना है ना। फीमेल की बात करूं तो लगभग 107 प्लस पर फीमेल सेलेक्ट हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकता है। SC की बात करूं तो SC में कमज़ोर दिख रहे हैं, लगभग 100 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा मेल का। फीमेल की बात करूं तो 98 वाली सिलेक्शन के दायरे में है। ST की बात करूं तो लगभग 90 वाला सिलेक्शन के दायरे में है, और फीमेल की बात करूं तो 85 ये सिलेक्शन के दायरे में है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, थोड़ा 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जो इस दायरे में है वो अपना देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ। देखिए गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ काफ़ी एक्सपेक्टेड है ना, गेस्ट फैकल्टी का है ये, है ना। और ये कट ऑफ भी मैं 500-600 स्कोर कार्ड एनालिसिस कर चुका हूँ, है ना। उन पर एनालिसिस करके ही ये बनाया है, और एक पोल किया था उसके आधार पर भी ये बनाया है, ठीक है ना। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है। बात करें कि यहाँ पर अनरिजर्व है, यहाँ पर EWS है,
है ना, EWS है, यहाँ पर OBC है, यहाँ पर SC है और यहाँ पर ST है। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन अनरिजर्व मेल की बात करेंगे। तो देखिए अनरिजर्व मेल की बात करूँ तो जो अनरिजर्व मेल है वो लगभग बात की जाए तो लगभग 105 के आसपास जो भी मेल हैं, है ना, वो सिलेक्शन के दायरे में हैं। अनरिजर्व की बात करूँ, अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व फीमेल लगभग 102 वाली सिलेक्शन के दायरे में हो सकती है ना। देखिए ये कट ऑफ नीचे भी जा सकता है, जो 105 कह रहा हूँ मैं मेल का, वो नीचे जाने की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अनरिजर्व जो गेस्ट फैकल्टी में हैं, है ना, वो अनरिजर्व में सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है ना, अनरिजर्व डायरेक्ट उसमें सेलेक्ट होने वाले, ठीक है ना। और गेस्ट फैकल्टी के बहुत कम लोगों के पास है, तो ये स्कोर 100 के अंडर भी आ सकता है। देखिए 105 से 100 भी रह सकता है, 100 पर भी सिलेक्शन के चांस हैं, क्योंकि जो एनालिसिस हुआ है। EWS की बात करूं तो EWS वाला यदि 100 प्लस वाला नंबर वाला मेल है तो उसके सिलेक्शन के चांस हैं। और फीमेल की बात करूं तो लगभग 98 वाली फीमेल EWS में सिलेक्शन के चांस है। OBC की बात करूं तो OBC का कट ऑफ बिल्कुल तगड़ा इसके जैसा रहने वाला है, तो 104 में मेल सेलेक्ट हो सकता है। फीमेल की बात करूं तो लगभग 101 वाली सिलेक्शन के चांस हैं, ठीक है ना। SC की बात करूं तो SC में काफ़ी कम देखने को मिल सकता है, 95 वाला सिलेक्ट हो सकता है ना, मेल गेस्ट फैकल्टी में। और फीमेल की बात करूं तो लगभग फीमेल 90 वाली सिलेक्ट होने की उम्मीद है। ST की बात करूं तो 90 पर सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, और इससे नीचे भी सिलेक्ट हो जाएगा, 85 पे भी सिलेक्ट हो जाएगा। और फीमेल की बात करूं जो पासिंग मार्क्स हैं उससे अदर यदि ज़्यादा हैं तो इस तरीके से भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दोस्तों पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है GF के लिए, गेस्ट फैकल्टी के लिए, है ना दोस्तों, और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये बनाया है ना। तो दोस्तों आप देख लेना, आप इस दायरे में आ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि मान लीजिए आपको भी कोई समस्या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर भी अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।